ध्येयं सदा परिभवगभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तियत्प्रणतपालभवादिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक मंगलयाय विराजि रहा वस्तु नयोर अनु हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप सनतन निर्णय कियो मथि सुत पुराण इतिहास बजबे को दो सुघर कै हरिदास श्री अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ भव सागर से तरन को नाहिन आन उपाओ हरि जो आय विराजियो कथा श्रवण इतिहास तुम श्रोता भक्त मालिके तव पद रज मम दास जो हरि प्राप्त की आस हो तो हरिजन गुण गाओ न तरसकत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताओ मंगल भावन या मंगल दमनु मंगल भावन या मंगल दमनु गोपीपति वृंदावन रमनु गुरु समान नहीं को उपकारी देखे उकरी विचार जग जारी देखे उकरी विचार जग जारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधा माधव सरकार की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय, जय जय सब संतन की जय, जय जय सब भगतन की जय। श्री श्रीधर स्वामी जी का चरित्र। नावादास भगवान ने छप्पे जो लिया है। श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो, तीन कांड एकत्वसानी को आज्ञा बखानत कर्मठ ज्ञानी ऐची अर्थ को अनरथ बानत परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो
खट शास्त्र विरोध वेद सम्मत ही विचार्यो परमानंद प्रसाद ते माधव शुकर सुधार दियो श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। बोलो संत शिरोमणि भगवान श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज की जय। श्री श्रीधर स्वामी जी श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निर्णय किया। श्री भागवत के रहस्यों को ठीक प्रकार से न जानने के कारण कुछ विद्वानों ने तीनों कांडों को एक साथ मिश्रित करके श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। कर्मकांडी और शुष्की ज्ञानी लोग खींचातानी एवं कठिन कल्पनाएं करके अर्थ का विपरीत अर्थ करते थे। जिज्ञासु भक्तगण सशंकित हो जाते थे, वास्तविक तात्पर्य ओझल हो जाता था। ऐसी स्थिति में विश्वविख्यात परमहंस संहिता की विद्वानों में प्रसिद्ध टीका भावार्थ दीपिका की रचना स्वामी श्री धराचार्य जी ने की। उसमें खट शास्त्र एवं खट दर्शनों में सर्वथा अनुकूल तथा वेदोपनिषद सम्मत सिद्धांत का समर्थन किया। श्री श्रीधर स्वामी जी के गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती पाद जी की कृपा से भगवान बिंदु माधव ने श्रीधर टीका को अपने हस्त कमल से सुधार दिया, हस्ताक्षित करके सर्वोत्तम सिद्ध कर दिया। बोलो श्रीधराचार्य जी महाराज की जय। दक्षिण भारत के किसी नगर में वहाँ के राजा और मंत्री एक साथ आपस में कहीं पर मंत्रणा करते हुए चले जा रहे थे। मंत्री जी ने कहा कि भगवान की उपासना और उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। ये बात राजा और मंत्री जी के बीच में चल रही थी। अचानक एक बालक एक फूटे हुए पात्र में तेल लेकर जा रहा था। राजा की दृष्टि उस बालक के ऊपर पड़ी। तब राजा ने कहा कि क्या मंत्री जी, ये जो बालक जा रहा है ये भी विद्वान हो सकता है? तब मंत्री जी ने कहा कि हाँ राजन, ये भी विद्वान हो सकता है। बालक को बुलाया गया। राजा को देखकर बालक डरते हुए आया और जब बालक के बारे में पता किया गया तो पता चला कि बालकाल में ही इसके माता पिता सिधार गए हैं। अब ये अकेला है, संसार में इसका कोई नहीं है। तब राजा ने उस बालक को शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किया और बालक को श्री नरसिंह मंत्र से दीक्षित करके उसे साधना के पर अग्रसर कर दिया गया। इस तरह से थोड़े ही काल में बालक बहुत मेधावी हो गया। वेद, वेदांग, दर्शन, शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान बहुत अल्पकाल में ही उस बालक को हो गया। वो बालक और कोई नहीं, वो श्रीधर स्वामी जी ही महाराज थे। अब इस बालक की विद्वता का क्या पूछना? प्रभु के द्वारा प्रदत्त विद्या का इस संसार में कौन बराबरी करने वाला है? बड़े बड़े विद्वान भी स्वामी श्री धराचार्य जी का सम्मान करने लगे। राजा इन्हें आदर देने लगे।
श्रीधर स्वामी जी के पास किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। उनका विवाह भी एक बहुत सुंदर सुशील कन्या के साथ हो गया और आपकी गृहस्थी बहुत आराम से चलने लगी। मगर श्रीधर स्वामी जी का मन गृहस्थाश्रम में नहीं लगता था। भगवान की ऐसी दृष्टि हुई कि इनकी पत्नी गर्भवती थी और प्रसव काल के दौरान बच्चे को जन्म देने के बाद वो स्वर्ग सिधार गई। श्रीधर स्वामी जी महाराज इस कृत्य से कोई दुखी नहीं हुए। उन्होंने भगवान की कृपा मानकर इसको स्वीकार किया। मगर अब उस बालक के लालन पालन की चिंता होने लगी। अब आप उसी के लालन पालन के लिए बहुत चिंतित रहने लगे। मगर एक दिन अपने घर पर ही आप बैठे हुए थे और आपके छत से एक पका हुआ चिड़िया का अंडा गिरा। पृथ्वी पर पका हुआ अंडा गिरा और वो फूट गया और फूटा तो उसके अंदर से एक छोटा सा चिड़िए का बच्चा निकला और वो ऐसे मुंह खोलने लगा, बार बार कुछ खाने के लिए इच्छा करने लगा। आपने देखा कि अभी अभी अगर इसको कुछ खाने को नहीं मिला तो ये मर जाएगा। भगवान की ऐसी प्रेरणा कि उसी समय जो अंडे का शेष भाग फैला हुआ था, द्रव्य फैला हुआ था, एक पतिंगा आकर उसी में फंस गया और उस चिड़िए के बच्चे ने उस पतिंगे को अपना आहार बनाया। उसी समय से आपको एक दृष्टि मिल गई कि सारे संसार का लालन पालन करने वाले परमपिता परमात्मा ही हैं और आपने ग्रह त्याग कर दिया और आप विश्वनाथपुरी काशी जी पहुंच गए। श्रीधर स्वामी जी बिंदु माधव जी के बड़े ही भक्त थे, काशीवास करते। एक माधव नाम का लड़का आपकी सेवा में रहने लगा। अब आपकी वो बड़ी तन्मयता से सेवा करता, आप भी उसे बड़े आदर के साथ शिष्यत्व भाव से स्वीकार करते। स्वामी जी की एकाएक कुछ तबीयत खराब हो गई, आपको ज्वर आ गया और उसी समय जो माधव था उसके पिताजी को भी कोई बीमारी लग गई। जब श्रीधर स्वामी जी ने जाना कि माधव के पिताजी को सेवा की जरूरत है तो उन्होंने माधव को आदेश दे दिया कि जाओ तुम अपने पिताजी के सेवा करो। इधर अत्यधिक ज्वर के कारण श्रीधर स्वामी जी अचेत हो गए। माधव अपने गांव चला गया अपने पिताजी की सेवा में और अचेत अवस्था में ही स्वामी जी ने माधव 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 कहकर जब पुकारा तो माधव आकर प्रकट हो गए और स्वामी जी की सेवा में तत्पर हो गए। अब माधव स्वामी जी की सेवा करने लगे और स्वामी जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन सुधरने लगा और स्वामी जी बिल्कुल ठीक हो गए। अब माधव उनकी सेवा करते। ये असली माधव जो अपने परमपिता परमात्मा है वही माधव का वेश बनाकर स्वामी जी की सेवा के लिए आए थे। आप गांव में जब
माधव के पिता का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो उनको स्वामी जी की याद आई और वो तुरंत ही वहाँ से फिर काशी आ गए। और काशी आने पर देखा कि चूल्हा जल रहा है, चूल्हे के ऊपर खिचड़ी का प्रसाद सिद्ध हो रहा है। तब माधव आकर बहुत असमंजित हुए कि यहाँ पर कोई नहीं है और ये चूल्हा जल रहा है, इसके ऊपर प्रसाद भी चढ़ा हुआ बन रहा है। तब स्वामी जी ने पूछा तो माधव ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो हम अपने गांव से आ रहे हैं, हमारे पिताजी की तबीयत ठीक है। तब कहीं कहीं कि यहाँ पर ये खिचड़ी का प्रसाद कौन माधव बना रहे थे। तब स्वामी जी को समझने में देर नहीं लगी कि अपने बाके बिहारी लाल ही माधव का वेश बनाकर हमारी सेवा करते रहे। आप प्रेमानंद में मग्न हो गए और माधव भी माधव के दर्शन कर चुका था, क्योंकि जब ये माधव आए तो माधव जा रहे थे। दोनों गुरु शिष्य को परमपिता परमात्मा के दर्शन हो चुके थे। इस तरह से दोनों आह्लाद का अनुभव करते रहे और माधव अपने गुरु की सेवा में फिर तत्पर हो गए। कुछ काल तक काशीवास करने के बाद आप श्री वृंदावन धाम चले गए। गीता, भागवत, विष्णु पुराण पर श्री स्वामी जी की टीकाएं मिलती हैं। इनकी टीकाओं में भक्ति तथा प्रेम का अखंड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर जी की ही टीका ऐसी है कि जिसका सब संप्रदाय के लोग बहुत आदर करते हैं। कुछ लोगों ने इनकी भागवत की टीका पर आपत्ति की थी। उस समय इन्होंने बेणी माधव जी के मंदिर में भगवान के पास ग्रंथ को रखा, तो भगवान बेनी माधव ने उस ग्रंथ को अपने सीने से लगा लिया और उस पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर दिए। इस तरह से लोगों के देखते देखते आपके उस टीका की प्रामाणिकता हो गई। भगवान के ऐसे लाडले भक्त ही पृथ्वी को पवित्र करते हैं। इस तरह से स्वामी जी का बड़ा ही उत्तम चरित्र रहा। प्रियादास जी ने अपने कवित्व में कहा, पंडित समाज बड़े बड़े भक्त राज जीते भागवत टीका करिया पस मेरी झिए भयो जू विचार काशी पुरी अविनाशी मांझ सभायानुसार जोई सोई लिख दीजिए ताको तो प्रमाण भगवान बिंदु माधव जी है साधव यही बात धारी मंदिर में लीजिए धरे सब जाय प्रभु सुकारा बनाय दियो कियो सर्व ऊपर लय चलो मति दीजिए। बोलो संत भगवान श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज की जय। जय जय बेणी माधव सरकार की जय। जय जय बिंदु माधव सरकार की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय सब भक्तन की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं दीन दयाल विरद समभागी
हरहु नाथ मम संकट भारी। सुन सिय सत्य शीश हमारी। पूंजहि मन कामना तुम्हारी। अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति। सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। नमो पार्वती पदे। हर हर महादेव।